हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आप सब देखने वालों को मेरा सलाम और नमस्कार। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज हम बात करेंगे कि बाइनेंस जो है उसकी क्या इस टाइम सूरत हाल चल रही है। क्यों बाइनेंस जो है वो पाई को लिस्ट नहीं कर रहा और इसकी क्या वजूहात है पाई को लिस्ट ना करने की, जो कि बाइनेंस स्क्वायर पे बात चल रही है कि बाइनेंस क्यों जो है वो रिजेक्ट कर रहा है इसको पाई कॉइन को लिस्ट करने के। उसकी मैं आपको वजूहात बताता हूं। अगर मैं आपको यहां से ये शेयर कर सकूं तो मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे ये बोल रहे हैं बाइनेंस रिफ्यूजेस टू लिस्ट पाई द शॉकिंग रीजन दैट शुक इन्वेस्टर्स। कि बाइनेंस जो है उसने इसकी लिस्टिंग को क्यों रिजेक्ट किया हुआ है और क्यों जो है पाई कॉइन को लिस्ट नहीं कर रहा बाइनेंस के ऊपर। उसमें वो बता रहा है कि इसका जो मेजर इशू है इस टाइम, वो बाइनेंस कह रहा है कि जो मेजर इशू है पाई का वो इसका जो बैलेंस है वो जो रिमेन लॉक्ड है। यानी ऐसे पाइनियर्स जिनकी पाई कॉइन जो हैं 1 साल और 2 साल या 3 साल के लिए जो लॉक हैं, बोला इसकी वजह से ये प्रिवेंट हो रहा है सडन प्राइस क्रैश बट ऑल्सो लिमिटिंग एक्चुअल मार्केट एक्टिविटी। वो कह रहा है भाई कि इसकी जो 11 बिलियन की सप्लाई है उसमें से 5.5 बिलियन कॉइन जो हैं वो इस टाइम लॉक हैं। और उसकी वजह से जो है वो लार्ज पोर्शन ऑफ कम्युनिटी है उसके कॉइन अनलॉक नहीं है, जिसकी वजह से इसके मार्केट के अंदर जो कॉइन है वो पूरी सप्लाई मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और वो कह रहा है कि अगर आहिस्ता आहिस्ता ये कॉइन अनलॉक होंगे और इसकी सप्लाई मार्केट में आती जाएगी तो वो एक सडन क्रैश भी पैदा कर सकती है और उसकी वजह से अचानक इसकी प्राइस जो है या फौरन इसकी प्राइस जो है वो क्रैश हो सकती है और गिर सकती है। दूसरा रीजन जो बता रहा है वो बता रहा है कि भाई इस टाइम जो लार्ज पोर्शन ऑफ कम्युनिटी है, यानी मोस्टली जो कम्युनिटी यानी पाइनियर्स हैं, उनकी केवाईसी के जो इशू हैं जो कंप्लीट नहीं हो रही और उनकी कॉइन माइग्रेशन जो है या ट्रांसफरेबिलिटी जो है वो पूरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से उनके कॉइन्स मार्केट में नहीं आ पा रहे। और अगर पाई कॉइन ने एकदम ही जो कॉइन अनवेरिफाइड हैं या अनट्रांसफरेबल हैं या जिनके कॉइन ट्रांसफरेबल भी हैं और फिर भी वो वॉलेट में वापस चले गए हैं और माइग्रेट नहीं हो रहे, अगर ये सारी क्वांटिटी भी पाए कॉइन की यानी ये सर्कुलेशन भी एकदम मार्केट में आएगी तो वो हमारे लिए रेड फ्लैग जो है यानी रेड फ्लैग लाल झंडी खड़ी करती है कि इसकी प्राइस जो है वो क्रैश हो सकती है। उन्होंने कहा कि पाए ने अपनी तरफ से जितने वादे अभी तक किए हैं, उन्होंने कहा ये एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज होगा और इसके ऊपर किसी भी एक का कंट्रोल या अथॉरिटी नहीं होगी, बल्कि ये डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज होगा और इसका सारा कंट्रोल जो है वो इसके यूजर्स के पास होगा। लेकिन क्योंकि अभी तक पाए की जो टीम है उन्होंने इसके 20% कॉइन खुद अपने पास रखे हुए हैं और बाकी 5.5 बिलियन यहाँ के सर्कुलेटिंग सप्लाई का ऑलमोस्ट 50% लॉक किया हुआ है, जिसकी वजह से हमें सूरत हाल समझ नहीं आ रही। अगर इस कॉइन को लिस्ट किया जाता है और ये सारे कॉइन साल में 2 साल में आहिस्ता आहिस्ता अनलॉक होते गए या अभी जिनकी माइग्रेशन में कॉइन वापस हो गए या रुके में वापस आ गए, तो इसकी प्राइस पे बे इंतहा असर पड़ सकता है और मार्केट इसकी क्रैश हो सकती है। तो वो कह रहे हैं अभी तक इसके बारे में हमें क्लियर पिक्चर नजर नहीं आ रही। जब तक हमें कोई क्लियर पाई कोर टीम की तरफ से अनाउंसमेंट नहीं होगी तो हम इसको डिसेंट्रलाइज नहीं समझेंगे। जबकि मुझे आपको हम सबको पता है कि पाई जो है वो एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और उसका कंट्रोल किसी एक के पास नहीं है। लेकिन जो बाइनेंस की तरफ से किया जा रहा है वो कह रहा है कि भाई इसका अभी भी सारा कंट्रोल किसी न किसी सूरत में पाई कोर टीम ने अपने पास ही रखा हुआ है। अगर इसका कंट्रोल इनके पास नहीं होता तो जो इन्होंने लॉकिंग सिस्टम किया है ये नहीं इंटैक्ट होना चाहिए था, बल्कि सारे कॉइन जो सर्कुलेटिंग सप्लाई में हैं उनको शामिल होना चाहिए था, लॉक नहीं होना चाहिए था। तो एक तो ये बहुत बड़ा रीजन है। इसमें कुछ मुझे भी समझ आता है कि भाई अगर ये 5.5 बिलियन कॉइन आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में आएंगे तो ऑब्वियसली इसकी प्राइस के अंदर बहुत ज्यादा फर्क हो सकता है। वो कह रहे हैं अनटिल दीज कंसर्न्स आर एड्रेस, जब तक ये कंसर्न्स यानी ये जो हमारे शक व शुबात हैं ये बाइनेंस की टीम यानी पाई कॉइन की टीम जो है वो एड्रेस नहीं करती, हमें इसके बारे में नहीं बताती, बाइनेंस रिफ्यूज करता है पाई को लिस्ट करने के लिए। और मेन कंसर्न इसकी प्रायोरिटाइजिंग मार्केट स्टेबिलिटी ओवर अनसर्टेनिटी है। यानी मार्केट स्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी का मतलब होता है
कि इसके बारे में बहुत सारे खदशात हैं कि इससे मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, बल्कि इसकी प्राइस में फर्क आएगा और वो प्राइस जो है क्रैश भी कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल उनके हिसाब से अभी भी पाई टीम के पास है, बल्कि लोगों के पास नहीं जा रहा। दूसरा, अगर मैं आपको इसका कॉइन मार्केट कैप दिखाऊं तो ये अभी भी 99 सेंट पे ट्रेड हो रहा है, जबकि आज इसकी सप्लाई 6.77 हो गई है, जो कि कल 6.78 थी। तो तकरीबन 1 मिलियन कॉइन आज फिर आप इसको बर्न कह लीजिए मार्केट में, यानी माइनिंग पूल में वापस चले गए, या आप इसको जो भी कह लीजिए। तो आज फिर 1 मिलियन कॉइन जो है वो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई में कम हो गए हैं। अभी भी ये 21वीं पोजीशन पे ही ट्रेड कर रहा है। कॉइन मार्केट कैप में इसका नंबर 21वां है, और इसका टोटल मार्केट कैप अभी भी 6.76 बिलियन है। 3 दिन से आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर ऑलमोस्ट 700-800 मिलियन डॉलर का पर डे ट्रेड हो रहा था, जो कि लास्ट 24 आवर में कम होके 70% नीचे गिरा है और 263 मिलियन आ गया है। उसमें मैंने आपको बताया कि 20, 21, 22 जो थी ये लास्ट डेट थी। जी हाँ, 20, 21 और 22 ये लास्ट डेट थी सबसे ज्यादा कॉइन अनलॉकिंग होने की। अब जो है वो इतनी तादाद में कॉइन अनलॉक नहीं होंगे, बल्कि रोज के 1 से 2 मिलियन कॉइन जो है वो अनलॉक होंगे, और अप्रैल के अंदर इसकी तादाद अनलॉकिंग की और कम होती जाएगी, जो कि बेसिकली मदद करेगी इसकी वैल्यू ऊपर जाने में, क्योंकि कॉइन जो है वो मार्केट में अब बहुत कम आएंगे। और साथ साथ इसकी माइनिंग जो है वो आपको पता ही है कि मुश्किल से मुश्किल क्या बल्कि नामुमकिन होती जा रही है। लेकिन बाइनेंस को खदशा हो या ना हो, मैं अभी भी आपको बताऊं कि अन करीब ये कॉइन बड़े एक्सचेंजों पे आएगा। फिर हम चलते हैं दोबारा पाई स्कैन डॉट आईओ पे। आज जो है टोटल 3.3 मिलियन की ट्रांजैक्शन हुई है लास्ट 24 आवर में। और आज भी दिन की जो सबसे बड़ी पाई की ट्रांजैक्शन है वो 2,27,000 की थी, जो कि मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ 5:48 पे, यानी अभी से 3 घंटे पहले ये ट्रांजैक्शन हुई है 2,27,000 पाई की इन दो वॉलेट के बीच में। उसके भी यहाँ फिर 2 लाख की ट्रांजैक्शन है, फिर 99,000 यानी 1,97,000 कल की तरह ही है। लेकिन कल आपको पता है 6.5 लाख की सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन हुई थी, जो कि आज कम होकर सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन जो है वो 2,27,000 की है। इसीलिए आप अगर देखें तो तकरीबन 2 दिन से, यानी ऑलमोस्ट 36 घंटे हो गए हैं, 48 तो नहीं, पाए जो है वो 99, 98 और $1 के बीच में रुका हुआ है। जो इसके बारे में मेन बताया जा रहा है, वो कह रहा है इसको $1.24 का जो अपना रेजिस्टेंस लेवल है उसको क्रॉस करना है। और अगर ये उसको इस दफ़ा क्रॉस कर गया तो ये दोबारा $3 तक इजीली जा सकता है। लेकिन क्या पाई कॉइन वो रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस कर पाएगा, ये देखना पड़ेगा। लेकिन अभी जो बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है वो ये है कि इसकी अनलॉकिंग बहुत ही ना होने के बराबर हो गई है। और जो माइग्रेशन होती है या चीज़ें ट्रांजैक्शंस होती हैं उस पर क्या होता है, जो भी फीस लगती है पाई के अंदर वो भी बर्न में चली जाती है, यानी अनएक्सेसिबल वॉलेट के अंदर चली जाती है। तो बेसिकली बाइनेंस के बारे में जो कहा जा रहा है वो यही बाइनेंस कह रही है कि भाई जब तक इसको पाई कोर टीम की तरफ से क्लियर नहीं किया जाएगा, जब तक इसका सारा कंट्रोल इसके पाइनियर्स के हाथ में नहीं दिया जाएगा, जब तक उनकी सारी पाइज अनलॉक नहीं की जाएंगी, तब तक हमें इसके बारे में खदशा है और हम इसको लिस्ट नहीं कर सकते। लेकिन हो सकता है कि अनकरीब कोई ना कोई डील या कॉन्ट्रैक्ट पाए कोर की टीम में और पाए बाइनेंस के बीच में हो जाए, जिसके अंदर वो उनको समझा सकें, कोई वाइट पेपर इशू कर सकें, कुछ मीडिया पे आके बता सकें कि भाई इसका क्या सिस्टम है और ये कैसे होगा। तो जब तक ये सारी चीजें हो नहीं जाती इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन फिलहाल इसकी बाइनेंस पे लिस्टिंग मुश्किल नजर आ रही है, लेकिन ये लिस्टिंग होगी जरूर। बाकी पाए जिस तरफ चल रहा है, जी हाँ, पाए जिस तरफ चल रहा है, ये अनकरीब इसकी वैल्यू बढ़ेगी, मुझे नहीं लगता गिरे। लेकिन अगर इसके अंदर बेरिश ट्रेंड रहा और ये 80 सेंट से नीचे चला गया तो फिर ये 40-50 सेंट के करीब भी ट्रेड होने पे आ जाएगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, नमस्कार।